हेलो क्लास 11, तो स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में। बच्चों, मेरा नाम है उज्ज्वला और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं करियर ऑप्शंस आफ्टर कॉमर्स को लेकर। तो मुझे पता है कि लास्ट जो मैंने एक सेशन लिया था जहां पर मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात करी थी एज अ कोर्स, तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स के अंदर लिखा कि मैम और भी जो कोर्सेज हैं और भी जो करियर ऑप्शंस हैं उनके भी बारे में बात कीजिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इक्के दुक्के कोर्सेज हैं जो आप लोग कॉमर्स के बाद कर सकते हो। देयर इज अ वाइड वेराइटी ऑफ चॉइस दैट इज अवेलेबल टू यू गाइज। हम लोग ना हमेशा लाइफ में एक बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि हम एक सिंगल ऑप्शन लेकर चलते हैं और अगर वो ऑप्शन हम पूरा नहीं कर पाते तो वी फील डिसहार्टेंड और हमें लगता है यार ये तो हमारा एम था, ये तो हमारा गोल था, अब हम लाइफ में क्या करेंगे। तो ऐसे करके हम लाइफ में बहुत सारा डिप्रेशन पाल लेते हैं, निराश हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। बट पता है आजकल के टाइम में मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ एक करियर ऑप्शन को लेकर चलना इज अ वाइज थिंग टू डू। In today's times, there are a wide variety of options that are available at your disposal. शायद आपको उन options के बारे में, करियर options के बारे में पता नहीं है, बट यार हमेशा लाइफ में अगर कोई चीज आप एम भी कर रहे हो और अगर वो नहीं भी होती है तो there should be a backup option or more than one backup options lying at your disposal जहां पर आप जा सको और उन options को पूरा कर सको if in case that one thing is not fulfilled. All right, so just कीप दैट इन माइंड। और आज मैं बहुत सारे करियर ऑप्शंस डिस्कस करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले बच्चे मैं बात करूंगी हमारे बिलीवर्स बैच की जो कि चालू हो चुका है क्लास 11th कॉमर्स के लिए। अगर मैं बच्चों बिलीवर्स बैच की बात करूं तो इस कोर्स के अंदर आप लोगों को बहुत सारे स्पेशल फीचर्स मिलते हैं। यानी कि कॉमर्स की क्लासेस जिसके अंदर बीएसटी, अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स तो पढ़ाए ही जा रहे हैं, प्लस सीयूईटी के एग्जाम की भी क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेंगी। लास्ट ईयर के बिलीवर्स बैच के जो क्लासेस हैं वो मिल जाएंगी। ऑल्दो कुछ चीजें ऐसी हैं जो नई हैं, जो हमने इसी साल चालू करी, तो वो तो इसी साल की मिलेंगी, लेकिन पुरानी जितनी भी क्लासेस होंगी वो आपको मिल जाएंगी ताकि आपके स्कूल में कोई भी चीज आगे पीछे चल रही हो तो आप वहां पे कवर कर सको। प्लस लाइव सेशंस होंगे, जूम सेमिनार्स होंगे जहां पे आपके सारे के सारे टीचर्स आपके साथ इंटरैक्ट करेंगे, प्लस सुपर 500 क्वेश्चंस का पीडीएफ। तो यार अगर आप लोगों को अपने कॉमर्स स्ट्रीम में 11th में अच्छे नंबर स्कोर करने हैं, क्योंकि 12th का पूरा बेस 11th में ही बनता है। अगर 11th में ढंग से पढ़ाई नहीं करी होती तो 12th में कुछ भी नहीं कर पाता है इंसान। और मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, किसी से भी पूछ लो सब यही बताएंगे, ठीक है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस इसी के साथ साथ डिटेल लेक्चर्स, टीचर की स्लाइड्स, वन शॉट लेक्चर्स, अलॉन्ग विद दैट अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ पर चैप्टर टेस्ट, चैप्टर नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग इन दिस कोर्स। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें तो आप लोगों को इस कोर्स में मिलने ही वाली हैं। सो आई होप कि बात एकदम क्लियर है। अभी अगर आपको इस कोर्स को अवेल करना है तो द नंबर इज 01247158 मैं बोल रही हूं, लेकिन बच्चों ये नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में, पिन्ड कमेंट में, हर जगह आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर भी है जहां पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं और जो भी है तो वहां पर आप पूछ सकते हो, बात कर सकते हो। कोर्स को लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए फटाफट से आ जाइए, क्योंकि ये बैचेस चालू हो चुके हैं, ज्यादा आपकी पढ़ाई मिस ना हो तो जल्दी जल्दी से अपने आप को एनरोल करवा लीजिए। और अभी फिलहाल हम लोग जो बात कर रहे थे वहां पर वापस आ जाते हैं और थोड़ा सा आगे चल लेते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ ग्रेजुएशन लेवल कोर्सेज की। मतलब एक बहुत ही मेन चीज होती है, स्कूल के बाद हर किसी को ये श्योरिटी नहीं होती कि हमें कोई प्रोफेशनल कोर्स ही करना है, तो प्रोफेशनल कोर्सेज की बजाय हम लोग अपनी ग्रेजुएशन, एक बेसिक लेवल को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। ग्रेजुएट होना भी जरूरी है। तो जनरल कोर्सेज यानी कि हम 12th के बाद जो अपनी ग्रेजुएशन किन किन चीजों में कर सकते हैं तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। बच्चों सबसे पहली चीज है बीकॉम। बीकॉम इज अ पास कोर्स, ठीक है। पास कोर्स है जहां पे जनरल नॉलेज आपको दी जाती है सारे कॉमर्स के सब्जेक्ट्स की। बट आई विल रेकमेंड कि इंस्टेड ऑफ बीकॉम पास यू शुड गो फॉर बीकॉम ऑनर्स, क्योंकि वहां पर एक डिटेल्ड लेवल पढ़ाई होती है, अच्छे लेवल की पढ़ाई होती है। और उससे भी ज्यादा बेटर है बीसीए। बीसीए इज बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज की डेट में। कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर आप पढ़ते हो तो काफी ज्यादा स्कोप है उस चीज का मार्केट में। साथ ही में एक बहुत ही अच्छी चीज, आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी कर सकते हो। इकोनॉमिक्स का फील्ड जो है बहुत वाइड फील्ड है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बाद यू कैन ऑल्सो लाइक ऑब्वियसली ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप इन्हीं रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में मास्टर्स के लिए भी जा सकते हैं, मास्टर्स भी अपनी परस्यू कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली आपको
5 साल इस चीज में लग जाएंगे अपनी ग्रेजुएशन मास्टर्स कंप्लीट करने में। बीबीए इज येट अनदर ऑप्शन, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके बाद बहुत से कॉमर्स के बच्चे बीबीए भी करते हैं, एमबीए भी करते हैं फिर आप एक तरीके से जॉब रेडी हो जाते हो, तो वो वाली चीज है। प्लस कॉमर्स वालों के लिए एक और बहुत ही अच्छी चीज ये है कि आप मतलब कोई भी ह्यूमैनिटीज का जो सब्जेक्ट है, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइकोलॉजी है, इन सभी सब्जेक्ट्स में भी आप ऑनर्स का कोर्स कर सकते हैं अगर आप लोगों को आगे चलकर गवर्नमेंट एग्जाम्स देने हैं। तो अगर आप लोगों ने कॉमर्स ली थी और फिर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि यार कॉमर्स तो ले ली थी बट अब हमें गवर्नमेंट फील्ड में जाना है, तो व्हाट शुड बी डू? सो द नेक्स्ट स्टेप शुड बी टू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन इन अ ह्यूमैनिटीज फील्ड। तो आपको एक प्रैक्टिस मिल जाएगी और उसी टाइम आप अपने यूपीएससी, आईएसएससी जो भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो उसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। सो दैट विल गिव यू एन एज, सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट। ठीक है, तो ऐसा कोई रोकता नहीं है आपको कोई ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट में ऑनर्स करने के लिए, बट आई वोंट रेकमेंड दैट। ओनली आई वुड रेकमेंड इट इफ यू हैव टू गो फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम वाला सेक्टर, उस साइड में जाना है तो हाँ प्लीज ये कर लो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम देने हैं तो यहाँ पर देखिए यूपीएससी, एसएससी, आरबीआई ग्रेड ऑफिसर्स, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं बच्चों। अगर आपको आरबीआई ग्रेड ऑफिसर बनना है और ये वाले एग्जाम अगर आपको देने हैं तो इट इज एक्चुअली नॉट कंपल्सरी, बट यस आई विल से कि आप लोग इकोनॉमिक्स में अपनी पढ़ाई लिखाई करें, ग्रेजुएशन, मास्टर्स वो सारी करें, तो इट इज हाईली रिकमेंडेड। तो उससे ना एक बेस बन जाता है। हमने जब वो चीजें पढ़ ली होती है जो एग्जाम में हमसे पूछी जाती है, अगर वो हम पहले से ही अपनी पढ़ाई में कंप्लीट कर लेते तो एक एज मिल जाती है, एक बेस मिल जाता है हम लोगों को, एंड वी कैन परफॉर्म बेटर इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम। सो आई वुड रेकमेंड कि एक इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड अगर आपका होगा तो आरबीआई ग्रेड ऑफिसर के एग्जाम के लिए आप जा सकते हो। बहुत बढ़िया पैसा है, बहुत बढ़िया पोस्ट है। यूपीएससी, एसएससी के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, सभी को पता है कि हमारी कंट्री के टॉप नॉच जो हम बोल सकते हैं जो ब्यूरोक्रेटिक एग्जाम्स है, यूपीएससी का जो एग्जाम होता है जिसके बाद आप आईपीएस, आईएएस, आईएफएस ये सब बनते हो, है ना, एक तरीके से पॉलिसीज को फ्रेम करते हो। तो बच्चों इस एग्जाम के लिए तो इट इज लाइक द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम इन द इंटायर कंट्री। बहुत ही कम लोग यूपीएससी को क्लियर कर पाते हैं और आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस जैसे पोस्ट पे पहुंच पाते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि डिफिकल्ट है तो नामुमकिन है। अगर आपके अंदर वो चाह है और अगर उतनी मेहनत आप पुट इन कर सकते हो तो व्हाई नॉट, डेफिनेटली गो फॉर इट। एसएससी का एग्जाम होता है बच्चों, एसएससी का भी आप एग्जाम दे सकते हैं। एग्जीक्यूशन का काम बेसिकली आपको इसके बाद करना होता है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद यही सिर्फ ऑप्शंस नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग नीचे चलेंगे और यहां पर हम लोग प्रोफेशनल डिग्री की बात करेंगे। ठीक है, अभी बहुत से लोग जो मैं देखती हूँ कि कॉमर्स फील्ड के बाद कोई प्रोफेशनल डिग्री लेना चाहते हैं और हम फटाफट से जॉब रेडी बनना चाहते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं, तो उन सब बच्चों के लिए यहाँ पर ये प्रोफेशनल डिग्रीज हैं। एक फुल फ्लेजेड वीडियो मैंने सीए के कोर्स के ऊपर बना रखी है, आप वो भी जाकर देख सकते हो। तो बच्चों चार्टर्ड अकाउंटेंसी का आप जो एग्जाम है ये दे सकते हैं, मतलब जहां पर आपके पास फाउंडेशन लेवल, इंटर लेवल, फाइनल लेवल, तीनों लेवल्स हैं, तो वो आपको क्लियर करने पड़ते हैं, थोड़ा सा हार्ड वर्क लगाना पड़ता है, लेकिन अगर एक बार ही क्लियर कर दो तो यू आर जॉब रेडी और फिर उसी में ही आप प्रोग्रेस करते रहते हो। सीएस कंपनी सेक्रेटेरिएट, तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस। प्लस सीएमए जो है बच्चों, यहाँ पर सीएमए के लिए भी आप लोग जा सकते हैं। सीएमए इज सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है, इट्स अ वेरी नाइस कोर्स। और इन तीनों ही प्रोफेशनल कोर्सेज को आप लोग अपने 12th के बाद ही देना चालू कर सकते हैं। तो देयर इज नो ऐसे पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट कि आप लोगों को ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी ही पड़ेगी इन कोर्सेज को करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप 12th के बाद ही तैयारी अपनी चालू कर सकते हो, या फिर अगर कुछ बच्चे बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड है कि मेरे को तो सीए ही बनना है या मेरे को तो सीएस ही बनना है या सीएमए ही करना है, तो आप 12th से ही अपनी तैयारी चालू कर दो। 12th में अपना एग्जाम के लिए तो पढ़ रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन साथ में थोड़ा थोड़ा इन कोर्सेज के अंदर अगर आपको सही में करने हैं तो प्लीज प्रोफेशनल डिग्री से ज्यादा कोई अच्छी चीज नहीं है यार आज के टाइम में। सो स्टार्ट स्टडिंग फॉर दैट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट। सिलेबस वगैरह देखना चालू कर दो यार कि क्या क्या आता है, किताबें खरीद लो और सेल्फ स्टडी करनी थोड़ी बहुत अभी से भी आप चालू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। ठीक है, एंड आफ्टर 12th यू कैन डायरेक्टली अपीयर फॉर द एग्जाम्स। ऑलराइट, ओके, अभी ये मेजर ऑप्शंस है। प्रोफेशनल डिग्री मिल जाती है, स्कूलिंग के बाद भी आप इनको कर सकते हैं। इसके बाद ऐसा नहीं है बच्चों यहाँ पर ही खत्म नहीं हो गए ऑप्शंस। चलिए आ जाइए नीचे चलते हैं। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट 2 ऑप्शंस जिनका बहुत ज्यादा स्कोप है आजकल के टाइम में। एक ऑप्शन है एक्चुरियल साइंस। आपने सुना होगा इस फील्ड के बारे में। बेसिकली दिस फील्ड रिलेट्स विद मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, थोड़ा इकोनॉमिक्स और मैथ से रिलेटेड फील्ड है।
तो बच्चों एक्चुरियल साइंस में बहुत सारे एग्जाम्स आपको देने पड़ते हैं और हर एग्जाम के बाद आपका जो एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ जो सैलरी स्केल है, पे स्केल है, वो बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे आप और एग्जाम क्लियर करते जाते हो आपके पैसे और बढ़ते जाते हैं। सो दैट कीप्स ऑन हैपनिंग इन एक्चुरियल साइंसेस। सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट। थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बट ऐसा नहीं है कि आप वो पूरे एग्जाम जब तक कंप्लीट नहीं करोगे आपकी नौकरी नहीं लगेगी, वैसा कुछ नहीं होता है। तो बट इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, ओके, बट इट्स अ वेरी वेरी नाइस फील्ड। बहुत ही कम मुझे लगता है लोग एक्चुरियल साइंसेस के बारे में जानते हैं, बट इट्स अ वेरी नाइस फील्ड, वेरी इमर्जिंग फील्ड। एक तरीके से इकोनॉमिक्स के मामले में आपको यहाँ पे काम वगैरह करना होता है, एनालाइज करना होता है, चीजों का एनालिसिस करना होता है, ठीक है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू हैव टू डू। प्लस बैंक पीओ का एग्जाम सभी को पता है, बैंक पीओ का एग्जाम भी आप दे सकते हो, बहुत अच्छा स्कोप है इस चीज का। मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग जो यूपीएससी और बड़े बड़े गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, वो लोग बैंक पीओ निकाल लेते हैं। तो इट्स बेटर इफ यू आर लाइक लुकिंग आउट फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स, यू कैन ऑल्सो गो फॉर बैंक पीओ वाला एग्जाम। तो अगर आप उतना ज्यादा पढ़ने के लिए तैयार हो तो आप बैंक पीओ बहुत आसानी से निकाल लोगे, अगर उस लेवल की पढ़ाई आपने कर ली है तो। और यहाँ पर आप धीरे धीरे फिर मैनेजरियल लेवल तक भी क्वालिफाई कर जाते हो। लास्ट यहाँ पर अभी देखिए बच्चों, तो ये सारे बेसिकली जो फील्ड्स थे मैंने थोड़ा गवर्नमेंट के बताए, प्लस मैंने आपको कॉमर्स फील्ड से बहुत सारी चीजें रिलेटेड बताई। बट आजकल बहुत सी ऐसी चीजें हैं विच आर आउट ऑफ द बॉक्स। अगर हम लोगों को कॉमर्स लेके मन करता है यार फोटोग्राफी करने का, डिजाइनिंग करने का, फैशन डिजाइनर बनना है, फोटोग्राफी करनी है, कुछ और करना है, तो डोंट लिमिट योरसेल्फ यार, यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट, है ना। बहुत स्कोप है आजकल, और ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज में पैसा कम है या ज्यादा है, सब में ही इफ यू एक्सेल तो पैसा सभी चीजों में ज्यादा है। तो यहाँ पर आ जाते हैं आउट ऑफ द बॉक्स चीजों की बात करने के लिए। अब आउट ऑफ द बॉक्स क्या है? सबसे पहले देयर इज BJMC। BJMC का फुल फॉर्म होता है बच्चों बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो इसके बाद आप जर्नलिज्म में या फिर मतलब मास कॉम का जो फील्ड होता है वहां पर जा सकते हो, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप। प्लस BHM इज होटल मैनेजमेंट में बैचलर्स कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद BTTM इज मतलब बैचलर्स इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट। प्लस B.Ed बैचलर्स इन एजुकेशन, जब टीचर का आपको कोर्स करना है तो B.Ed M.Ed वगैरह ये सब करना पड़ता है। बैचलर्स इन डिजाइनिंग इफ यू वांट टू बी अ डिजाइनर, एंड ऑल्सो देयर इज लॉ दैट इज LLB। तो बच्चों ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें भी आप लोग कर सकते हैं। लाइक देयर इज नो बाउंडेशन ऑन यू इफ यू हैव एन इंटरेस्ट इन डिजाइनिंग, इफ यू हैव एन इंटरेस्ट इन फोटोग्राफी में भी जा सकते हो, तो उसका आप कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो अलॉन्ग विद योर ग्रेजुएशन, दैट ऑल्सो यू कैन डू, ठीक है। तो ग्रेजुएशन एक तरीके से हो रही है, बीकॉम कर रहे हैं, बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं, साथ में फोटोग्राफी का हमने कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया क्योंकि हमको उस फील्ड में जाना है, इवेंट मैनेजमेंट के फील्ड में जाना है, होटल मैनेजमेंट के फील्ड में जाना है, ट्रैवल टूरिज्म में जाना है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ फील्ड्स। तो कभी भी ना अपने ऑप्शंस लिमिटेड मत रखो। अगर कोई एक चीज क्रैक नहीं होती है तो दूसरी क्रैक हो जाएगी। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड हम लोग जो है ना बच्चों, वी आर ourselves a puzzle। कभी भी हम लोग अपने आप को पूरे तरीके से जान नहीं सकते हैं कि हमारा पोटेंशियल कितना ज्यादा है, कितनी सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं लाइफ में, कितना अचीव कर सकते हैं। सो ऑलवेज कीप योर ऑप्शंस ओपन। ये मत कभी भी सोचना कि यार मैं ये नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता। क्या पता आप जो चीज अभी कर रहे हैं उससे ज्यादा अच्छी कोई दूसरी चीज कर लो। तो कीप योर ऑप्शंस ओपन एट ऑल टाइम्स। प्लस यहाँ पर एक लास्ट जो मैं बात करने जा रही हूँ वो है इंटीग्रेटेड कोर्सेज के बारे में। So there are a lot of integrated courses। integrated courses का मतलब है जिसके अंदर आप लोगों की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन साथ ही में कंप्लीट हो जाती है। बच्चों ये कोर्सेज ना बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वैसे अगर आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तो आपको 5 साल लगाने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करोगे तो वो 5 साल की जगह 4 साल में ही कंप्लीट हो जाएंगे, 1 साल कम लगेगा। तो बहुत से लोग जो लॉ करते हैं वो इंटीग्रेटेड कोर्स कर लेते हैं जिसमें उनका जो ग्रेजुएशन होता है और लॉ होता है वो दोनों कंप्लीट हो जाता है। बहुत से लोग BBA MBA का इंटीग्रेटेड, BA LLB इंटीग्रेटेड, BCom MBA इंटीग्रेटेड, BCA MCA का इंटीग्रेटेड, BCom B.Ed का इंटीग्रेटेड, BA B.Ed का इंटीग्रेटेड। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर चलती हैं। और इंटीग्रेटेड कोर्सेज अगर आप थोड़ा सा रिसर्च वगैरह कीजिए, इंटीग्रेटेड कोर्सेज आर बेटर इन द सेंस 1 साल आपका लाइफ का और कम खर्च होता है और दोनों चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। सो इफ यू हैव टू गो फॉर फर्दर स्टडीज, इफ यू आर डिटरमिन्ड कि यार मुझे तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ही करनी है, तो फिर इंटीग्रेटेड कोर्सेज को चेक करो एंड वही उसी फील्ड में जाओ, तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद वो चीज रहने वाली है। ठीक है, सो आई होप दैट दीज करियर ऑप्शंस एंड द गाइडेंस ऑन दीज करियर ऑप्शंस हैज हेल्प्ड यू गाइज। अगर किसी पे आप लोगों को
एक फुल फ्लेजेड वीडियो चाहिए कि किसी कोई ऐसा पर्टिकुलर कोर्स है जिसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना है और ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड गाइस थैंक यू सो मच। बिलीवर्स बैच चालू हो चुका है, मैं फिर से याद दिला रही हूँ क्लास 11th का, तो अपने सारे फेवरेट टीचर्स के साथ आइए और पढ़िए बच्चों। बहुत सारे लोगों ने एडमिशन ऑलरेडी ले लिया है, बहुत सारे बच्चे और भी आ जाएं तो हमें भी और ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि देखिए हम जो टीचर्स हैं बच्चों, हमारे लिए द बेस्ट थिंग इज कि हम जब अपने स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स लेकर आ पाते हैं और अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ पाते हैं, सो वी ऑल्सो वर्क हार्ड फॉर दैट एंड वी ऑल्सो वांट यू टू वर्क हार्ड फॉर दैट with us. All right, so I'll see you there. Thank you so much guys. Bye bye and take care.